कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अंतर्गत इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भदहर पंचायत और हमारे बीच भदहर पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी से जानकारी लेंगे कि आखिर 5 साल जो मुखिया जी रहे कितना काम किए और क्या विकास हुआ, और इस बार फिर मुखिया जी पंचायत चुनाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयारी में है। तो सबसे पहले मुखिया जी से हम बातचीत करते हैं कि मुखिया जी, जैसा कि अभी आपने सुना, हमने पहले ही एक वीडियो लगाया है जिसमें भदहर पंचायत की कुछ जनता का ये कहना है कि मुखिया जी ने 5 सालों में अपने पंचायत में विकास की गंगा बहा दिए। तो कुछ लोगों का आरोप था कि मुखिया जी ने कुछ काम नहीं किए। तो आरोप और प्रतिरोप के अपेक्षा जब हम मुखिया जी के पास पहुंचे हैं और मुखिया जी से ही जानकारी ले लेते हैं कि आखिर 5 साल में मुखिया जी ने कितना काम किए। सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस सुदूर इलाका में आके दबे कुचले किसान मजदूर का आवाज़ संग्रह करने के लिए आए हैं। सबसे पहला सवाल ये है, 5 साल के अंदर में मुख्यमंत्री जी की योजना 7 निश्चय नल जल, उन नल जल के तहत हमने 12 प्रखंड को नल जल चालू करवाए। 12 पंचायत वार्ड में नल जल काम चालू हो गया है। एक बच गया है 10 नंबर, जो 10 नंबर में वार्ड सदस्य और सचिव के झंझट के कारण अभी तक रुका हुआ है, पेटिशन पड़ रहा है। 7 निश्चय के तहत जो गली था, पूरे गली में हमने पीसीसी करवा दिए, खरंजा करवा दिए, मिट्टीकरण करवा दिए, पीसीसी करवा दिए। उसके बाद जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति था, सबको हमने वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया। जो इंदिरा आवास लेने लायक मनुष्य थे, उनको हमने इंदिरा आवास दिलवाए। अब बहुत कम आदमी बच गए हैं पंचायत में जिनके पास अभी इंदिरा आवास नहीं है, उनका लिस्ट नहीं आया है। उनका भी लिस्ट आएगा तो सबको हम इंदिरा आवास दे देंगे। मुखिया जी, जैसा कि आपके पंचायत में जब हम गए थे तो कुछ लोगों का कहना था कि मुखिया जी ने अच्छा काम किया है, तो वहीं कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे कि मुखिया जी कुछ काम किए, कुछ काम आधा अधूरा छोड़ दिया है। तो क्या आप उम्मीद करें यहाँ की जनता की, जब फिर से आप एक बार मुखिया बनकर आते हैं और जीत कर आते हैं, तो क्या जो आधा अधूरा काम है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, काम कुछ आधा अधूरा इसलिए रह गया है, लॉकडाउन था इधर, इस साल बरसात में समय ख़त्म हो गया, इसलिए कुछ काम बाकी रह गया है। हम प्रयास करेंगे उस काम को भी पूरा करने के लिए और पूरा करेंगे। आपके पंचायत में ही बल्कि आपके गांव नदियामी गांव में हमने देखा एक खेल का छोटा सा मैदान था, जैसा कि लोग दावा कर रहे थे कि बहुत बड़ा खेल का मैदान है, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, खेलते हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो खेल का मैदान आपने बनाया है, क्यों बनाया है और कैसे हुआ कि मुझे खेल का मैदान बनाना चाहिए अपने पंचायत में? देखिए, यहाँ बच्चा सबको देखते थे, यहाँ कहीं अब अथी बचा है नहीं जगह खेलने का, बच्चा सबके वहाँ जगह था। वहाँ दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ नाच तमाशा भी होता है, तो हम सोचे उसको खेले का मैदान बना दे। दीवार चालू किया गया, इतना बरसात आ बाढ़ आ गया, कुछ काम हुआ है, कुछ अभी बाकी है। मुखिया जी, 5 साल में जो काम किए हैं उनकी गिनती तो कर दिए, लेकिन जो काम आधा अधूरा है उनके बारे में भी बता देते हैं। मुखिया जी, आपके गांव आने का जो मुख्य सड़क है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनना है। अभी भी मैंने रास्ते से आया हूँ, रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ था। तो क्या मुखिया जी होने के नाते आपकी क्या पहल रही कि इस सड़क की निर्माण होनी चाहिए था? जी, हम बार बार ठेकेदार से बात किए, इंजीनियर से बात किए, मुंशी अभी भी मुस्तैद है, उनसे बात किए। तो मुंशी हमको बोले अभी तो मुख्यमंत्री और इंजीनियर और सबके घर में पानी घुसा हुआ है, अभी हम कैसे करेंगे। तो बात तो सही था, गाड़ी आने वाला नहीं था, ट्रैक्टर थाल खींच था। अब सूख गया है, अब हम प्रयास करेंगे उनको जा कर के हम लोगों को बनवाइए बांध। मुखिया जी, इस बार जीत के आएंगे तो आपसे लोग क्या उम्मीद रखे? देखिए, अगर हम जीत के आते हैं तो जनता के जिस तरह से हम करते रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे और
उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे जो जनता का विकास हो, समाज का विकास हो, पंचायत का विकास हो। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बलराम सिंह, ग्राम पोस्ट नदियामी, पंचायत भदहर, थाना कुशेश्वर स्थान, प्रखंड कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा। मुखिया जी हैं। मुखिया जी अभी अपने 5 साल के कार्यकाल का गणना करके बताएं। और जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि जो काम अभी भी आधा अधूरा है, मैं उनको जीत कर आने के बाद उस आधा अधूरा काम को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो 13 वार्ड में एक वार्ड ऐसा है जहां नल जल योजना से अभी भी पानी नहीं आ रहा है, लोगों का आरोप है। जी, वहाँ तो वार्ड सदस्य की गड़बड़ी से है, वार्ड सदस्य करना नहीं चाहते हैं। बीडीओ साहब उप मुखिया को दिए करने के लिए, उप मुखिया जब वो काम चालू किया जा कर के ही कलेक्टर साहब को, तो डीडीसी साहब को। मतलब उसमें आप तो संलिप्त नहीं है उस वार्ड में? उस वार्ड में हम काहे रहेंगे, वो तो वार्ड सदस्य का काम है। उप मुखिया को दिया गया वो काम करने के लिए, वार्ड सदस्य नहीं करने देता है। वो बार बार पिटीशन पर पिटीशन देता है, 2500 वो पिटीशन वो दे चुका है, 2500 बार जांच हुआ है उसको, उसी में वो लटका हुआ। अच्छा, यानी आपकी तरफ से कुछ पहल हुआ इस काम में? हम बहुत पहल किए, हम जा कर के वार्ड का आदमी सबको 10 बार लगभग बैठा करके हम सबको कहे, उसको कहिए वार्ड सदस्य को जी पैसा जो हम डाल दिए हैं उसको खर्च करेगा, लेकिन कोई